सो आई एम फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, तो थोड़ी सी हिंदी में ज़्यादा बातें करता हूँ मैं, लेकिन ठीक है, आप बोलेंगे तो इंग्लिश में हो जाएगा। यहाँ देखिए, सो लेट स्टार्ट विद दिस टॉपिक। तो यहाँ पे क्या है कि अब क्या करेंगे हम, लीनियर वाले पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था। लीनियर वाले पार्ट जो आपको रामायण बता रहा हूँ मैं, लीनियर मोशन के जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, अब हम लिखेंगे v विल बी इक्वल टू u प्लस at। वी वांट टू कन्वर्ट इन अ रोटेशन। हाउ डू वी कन्वर्ट, क्योंकि वी हैव टू डू सो मेनी क्वेश्चंस टुडे। फास्ट करेंगे तो v जो हो जाएगा ओमेगा हो जाएगा, विल बी इक्वल टू ओमेगा नॉट इनिशियल अल्फा टी। ये जो ओमेगा है, ओमेगा जो हो जाएगा वो 2 पाई अपॉन टी हो जाएगा, 2 पाई इंटू म्यू आ जाएगा। ये जो है 2 पाई इंटू म्यू नॉट हो जाएगा, और ये अल्फा हो जाएगा एक्सेलरेशन। वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। डू द सेम थिंग, ये आपके पास आ गया 2 अल्फा डेल्टा थीटा, ये याद रख लेना है। अब आपको थीटा ये आपको पता है, ये अल्फा है। x विल बी इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इनका क्या था, x विल बी इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो थीटा विल बी इक्वल टू ओमेगा टी प्लस ओमेगा नॉट टी हाफ अल्फा टी स्क्वायर। कुछ बातें डिस्क्लेमर में, ओमेगा दिस इज सो ओमेगा विल बी इक्वल टू 2 पाई बाई टी, दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई इंटू म्यू। ये आपको याद रख लेना है। ये भी याद रख लेना है 2 पाई इंटू म्यू नॉट। म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। अगर मैं आपसे बोलूं कि सृष्टि के पास, सृष्टि के हाथ में क्या है, कोई रिंग है, सी वांट टू मेक रोल ऑन द ग्राउंड फ्लोर, तो अगर ये बोल रही है कि मेरा जो रिंग है वो 20 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड कर रहा है, तो इसका मतलब ओमेगा नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी है 20 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड। तो हाउ डू वी कन्वर्ट दिस इनटू ओमेगा, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई ओमेगा विल बी इक्वल टू 2 पाई इंटू म्यू, 2 पाई इंटू 20, तो क्या करोगे 40 इंटू पाई, दिस इज ओमेगा। तो ऐसे हम इसको लिखते हैं, दिस इज कॉल्ड ओमेगा। तो ये लोग इसको समझते हैं कि ओमेगा है, दिस इज नॉट ओमेगा, दिस इज फ्रीक्वेंसी। आई होप इट्स ऑल राइट। या ओके गुड। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको मैंने पहले भी बताया था सर्कुलर मोशन में, आपको ये पता करना पड़ेगा कि अगर ये वाली वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू है डेल्टा थीटा। हाँ, एक और अच्छी चीज बता दूं आपको मैं, क्या आप एक ऐसी चीज पसंद करना चाहते हो कि आपको सब कुछ एक साथ दे दे? थोड़ा सा आपका अटेंशन चाहिए एक सेकंड के लिए, देना चाहते हैं आप? यस, यू गेट एवरीथिंग एट द सेम टाइम। यस, सुनना है और थोड़ा सा नोडिंग करना है, यस यस करना है, मेरे को अच्छा लगेगा, ठीक है। पहली बात तो क्या है कि क्या आप चाहते हो कि आपको मतलब आपका फोटो हर जगह लगे, आपको फेम मिले, हर घर में, इतना बड़ा देश है, एवरीवन नो यू, एवरीवन, है ना, ऐसे कि बिल्कुल जान जाए, जस्ट लाइक ए सेलिब्रिटी। तो वो आपको एक मौका देता है, कौन सा, आपका नीट का पेपर। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं करोड़पति बन जाऊं इन ए सिंगल डेज, यस, वो भी मौका देता है। आप अगर आकाश से जुड़े हुए हैं तो आप क्या कीजिए, आप ऑल इंडिया रैंक में आप 2 डिजिट में नंबर लेकर आ जाइए, 2 डिजिट रैंक लेकर आ जाइए। क्या हो जाएगा, कल एलन वाले भी आपके घर आ जाएंगे, जितने भी इंस्टीट्यूट वाले हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे, और आपसे कोई भी ये वाले हैं आएंगे, XYZ इंस्टीट्यूट वाले आपके पास, और आपको आपके मन मुताबिक जितने पैसे आप मांगेंगे कि हाँ मैं बॉन्ड पे साइन कर दूंगी कि मैंने आप ही से कोचिंग लिया हुआ है, तो वो भी आपको देते हैं। और तीसरा चीज़ जो सबसे अच्छा चीज़ है, जो आपके फायदे के लिए है, जिस कॉलेज में आप चाहेंगे उसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक नंबर, आपको मैं एक थोड़ा सा
एक मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना। और ये फ़ोटो मैं आपके पर्सनल नंबर पर ही सेंड करूँगा, ग्रुप पे नहीं कर सकता क्योंकि एथिक्स के खिलाफ है। क्योंकि अब आप इस फोटो को देखिए, आपने देखा क्या? अभी मिल जाएगा भाई, ठीक है। इन भाई साहब को देखिए, इन भाई साहब ने केवल एक ही से, है ना, केवल नीचे वाले से एलन से इन्होंने क्या किया हुआ था, ज्वाइनिंग किया था। हाँ बिल्कुल, एलन से ज्वाइनिंग किया हुआ था। ही इज फ्रॉम उड़ीसा, राइट, वेरी हार्ड वर्किंग गाय ही इज। हाँ जी, तो ये भाई साहब ने क्या किया, खूब पैसे कमाए सिंगल डेज में, मतलब विद इन 1 आवर टू 2 आवर ही हैज अर्न अराउंड 10 करोड़ रुपीज। कितने बताया साहब, बोले मैंने भाई साहब आपको, 10 करोड़ रुपीज अराउंड इन्होंने मारे बाजी। कितने घंटे में? 1 से 2 आवर में। जो कि ये जो है, इतने पैसे इनको 3-4 साल लग जाते मेडिकल में डॉक्टर बनने के बाद कमाने में। तो ये ऐसा फील्ड है, आपको अपॉर्चुनिटी देता है 3 चीज। कॉलेज, अच्छा कॉलेज में जाइए, नेम फेम, और सब कोई आपसे मिलने के लिए बेताब होगा, और आपको एवरीवन जानना चाहेगा, और आपको सोसाइटी में रिस्पेक्ट्स वगैरह मिलेंगे। लेकिन ये काम थोड़ा सा टफ है। हाँ, ये काम थोड़ा सा टफ है, लेकिन इसको अगर आप 6-7 महीने अगर अच्छे से आप कर लोगे तो एवरीथिंग यू गेट एट अ सेम पॉइंट। तो इतना बड़ा सक्सेस किसी भी सेलिब्रिटी को भी जल्दी जो उनको मिलता है, वैसे क्योंकि इंडिया जो है मिडिल फैमिली ज़्यादा है यहाँ पे, सबके पास रास्ता है, तो एवरीवन लव यू। हाँ यार, क्या बंदा है, क्या बंदी है, इतना मेहनत किया उसने। तो एक ये होता है। तो एग्री और नॉट, तो इन सब बातों का आप बिल्कुल मोटिवेट करते रहिए और पढ़ते रहिए। आते हैं मुद्दे पे। थीटा विल बी इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, थीटा इंटू आर, डी एल अपॉन डी टी विल बी इक्वल टू डी अपॉन डी टी, थीटा इंटू आर, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, v विल बी इक्वल टू r इंटू ओमेगा, और डिफ्रेंशिएट कीजिए, a विल बी इक्वल टू r इंटू अल्फा। कोई डाउट नहीं है, राइट? आगे चलें, चलिए आ जाइए, एलन का मटेरियल खोलिए, और हम आते हैं इसी बात पे। क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी से लगा डालिए, जो जो आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल 1, या ओके। या यस, हम्म, हम्म, नम okay, so now for no, theta will be theta upon 2 pi will be give you the number of revolutions, right? Do the next question, question number 2.
ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया भी होगा। ओमेगा इज द फंक्शन ऑफ ए टी प्लस बी, so what, at t will be equal to 0, this is the way how do we solve. At t will be equal to 0, omega will be equal to omega naught will be equal to b, will be equal to 1.0 radian per second, yeah, and theta will be equal to omega naught t plus what we call half alpha t square, yeah, just put the value in this. Yeah, we have to do this na. The which one, the early method na? Yeah. Angular acceleration है. Why we put a constant in this? Why we have to? So without calculating this, we can't. Without knowing the constant, we can't calculate the theta. Yes, because it's initial, right? They have given. Yes. हो गया. चलिए आगे चलें. ये अगला करते हैं.
आगे कीजिए। ये ये पल्सर इज रिपीटली, पल्सर वाला क्वेश्चन कीजिए, उसको छोड़ दीजिए। पल्सर इज रैपिडली व्हाट, न्यूट्रॉन स्टार जो इमिट कर रहा है। कैलकुलेट फर्स्ट एंगुलर व्हाट वेलोसिटी फर्स्ट, फिर एंगुलर एक्सेलरेशन सेकंड, फिर आप उसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए जल्दी से, बी निकालिए पोजीशन। कर रहे हैं? यस यस। हम्म 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 यस। दे हैव गिवन ना, क्या दिया हुआ इसमें सृष्टि? तो कोई 8। हम्म इट्स रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। हम्म हम्म हम्म। Let me check once more. Ayush sir, Ayush sir, हेलो। हाँ, मैं आयुष सर ये बोल रहा था, मैं थोड़ा सा अभी क्लास में हूँ ना। कैन वी टॉक इन द, नहीं कोई बात नहीं, लेट नाइट में बात कर लीजिए सर, 11:30 तक जगह रहेंगे ना? चलो 11:30 कॉल करता हूँ। ओके सर, फाइन। ओके। हाँ, क्या बोल रहा था सृष्टि? हाँ, ओमेगा जो,
लेट मी, वो तो सही है। How do we calculate linear speed? Suppose this is the wheel, it's rotating. Yeah, no, no, v linear speed ना, v इक्वल टू ओमेगा आर, तो ओमेगा वी नो थीटा बाई टी, आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, भाई को ओमेगा वी मिल जाएगा। आगे चला। ये पल्सर वाला कीजिए। पल्सर, ये रिपीटली राइट। एंगुलर कितना होता है बताओ? एंगुलर वाला छोटी कितना होता है? ओमेगा विल बी इक्वल टू 2 पाई बाई क्या, टी। प्लीज डू दिस, क्वेश्चन को पढ़ना है पहले। So what we have to do? A pulsar is repeatedly rotating neutron star that emit a radio beam like a lighthouse emit a light beam। मतलब वो बस वो रोटेट करता है, ज़्यादा हमें सोचना नहीं है क्या करता है, क्या ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं करना है, रोटेट कर रहा होगा कुछ, बस ये मतलब है। पीरियड दे रखा है उसका, द पल्सर हैज अ टाइम पीरियड, तो उसका टाइम पीरियड दे रखा, देखिए यहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ द पल्सर, ये दे रखा है। टाइम पीरियड फॉर द पल्सर ये दिया हुआ है, t विल बी इक्वल टू 0.33 that increasing at the rate of what we they have given second year। सेकंड ईयर का मतलब क्या दे दिया उन्होंने? ओके, टाइम पीरियड इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम दे हैव गिवन। ओके, ये दिया हुआ है। कैन यू हियर मी ना? या ओके, व्हाट इज द पल्स एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन निकालना भाई, कैसे निकालोगे? एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब डी, एंगुलर एक्सेलरेशन, सॉरी एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या फॉर्मूला है? डी ओमेगा बाई डी टी, राइट? ओके, व्हाट इज ओमेगा बाय द वे? 2 पाई बाई टी। पुट अ वैल्यू इन दिस, अल्फा डी अपॉन डी टी, what is called 2 pi by t। Just take a common this, dt by dt। So for the pulse describe dt by dt, calculate a value, you will get this, put all the value, जल्दी कीजिए।
हम्म डी टी, या व्हेन वी सॉल्व दिस ना, डी ओमेगा अपॉन डी टी, ओमेगा की वैल्यू आप पुट कर दो 2 पाई/t, फिर उसको डिफ्रेंशिएट करो तो अल्फ़ा की वैल्यू ये वाली आ गई। यहाँ तो कोई डाउट है? हम्म हम्म 3 पॉइंट्स। ओके, टाइम पीरियड दे रखा है इन्होंने। अब हम क्या करेंगे? 2 पाई/t, यस। हम्म हम्म डी टी, इनको उसकी वैल्यू क्या पुट करेंगे? ये dt/dt की वैल्यू क्या है जो सॉल्यूशन में साथ गलत दे रखा है कि ये dt दे रखा है हमारे पास कितना, 1.66 10⁻⁻5, 1.26, 3.6 वाला कहाँ से एक्सप्रेशन आया इन्होंने? वो तो केवल एक ही, ये तो यही एक्सप्रेशन रहेगा केवल हमारे पास। ये क्या है हमारे पास? हाँ तो वो वी वांट टू कैलकुलेट फॉर व्हाट, वी वांट दिस वैल्यू फॉर व्हाट? इफ यू वांट टू कैलकुलेट फॉर द अल्फा, तो अल्फा विल बी इक्वल टू -2 पाई, जो हम करेंगे और टी की वैल्यू पुट करेंगे। टी की वैल्यू हमारे पास 0.33 सेकंड का, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे 1.26 इंटू 10⁻⁻5 सेकंड। अगर आप डेज में कन्वर्ट करना चाहते हो तो बात अलग है, कुछ और करेंगे, और बाकी इसके अलावा आप कुछ मत करना। बाकी कैलकुलेट द वैल्यू फॉर दिस टी, एक बार इसको निकालिए, क्या बोल रहा था मैं, अल्फा आप निकाल सकते हो आप। हम्म या हम्म सो हम्म 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 ओके, yeah exactly. And finally we just have, they have stated na कि they have stopped after some time, तो ओमेगा will be equal to ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, फाइनल will be 0, तो ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, we just have to put a value, right? come to the next वाला पार्ट, टेबल सर्कुलर वाला। अच्छा एक चीज और मैं डिस्कस कर दूं आपको, जैसे इफ समथिंग इज रोटेटिंग, तो वी हैव नो ना कि वी हैव अ टू व्हाट वी कॉल वेलोसिटी, one is called radial. What is the formula for the tangential class? dv/dt, this is v square by r, this is equal to a ti plus ar, a will be equal to at square plus ar square,
the tan theta will be equal to AR plus AT plus AR. So theta will be equal to tan inverse AT by AR. Got it? Please solve. Got it? यस टेबल वाला है ना, यस टर्न टेबल. Rotating horizontally plane with the vertical axis passing through the center of angular ये दिया हुआ है टेबल. So we have the axis of the turntable is vertical, right? Yeah, so resultant will be equal to under root put a value in this 40 square, yeah, 20 root 5, yeah. Omega r, so perpendicular upon, yeah. अच्छा, this you know ना, acceleration has the two equation. Acceleration will be equal to dv by dt. When we multiply with dx on the numerator and denominator, what we get? This will be going to be v. So v dv by dx. Yeah. Right. And we also have one more component, tangential acceleration. Acceleration will be equal to AT will be equal to A cross R, and normal acceleration will be AN will be equal to omega cross V. Got it? These are the two values. Now come to this question. इसमें एक अच्छा क्वेश्चन क्या कर लेना आपको ना, for they have given you ना what we called this diagram. So this is very very important concept. ये जो बेल्ट जो है स्लाइड नहीं कर रहा ऑन द पुली, इसका मतलब क्या है कि बराबर है चल रहा है.
मतलब ये नहीं कि जिस स्पीड से ए वाला चल रहा है पुली उसी स्पीड से बेल्ट भी इधर जा रहा है, इसका मतलब डज नॉट स्लाइड या डू नॉट स्लाइड, राइट। जिस स्पीड से ये ऐसे रोटेट कर रहा है, डांस कर रहा है, उसी स्पीड से आगे जा रहा है। अगर ए वाला आप देख रहे हो ना, मैं दिखाना पड़ेगा, अगर कोई सर्कल है ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है तो ए भी आगे उसी स्पीड से जा रहा है, कभी स्लाइड नहीं कर रहा है। स्लाइड का मतलब ऐसे ये तो रोटेट कर रहा है लेकिन ये मूव नहीं कर रहा है। दिस इज द मीनिंग ऑफ स्लाइड। स्लाइड कर रहा है कि ये घूम रहा है लेकिन वो घूम नहीं रहा है। हाँ, तो नाउ जस्ट, तो इसके लिए कंसेप्ट हम अप्लाई करेंगे क्लास। कंसेप्ट इज वेरी गुड, कंसेप्ट बड़ा सिंपल सा है, कंसेप्ट का वेरी गुड रहेगा। तो ए सी विल बी इक्वल टू, जो अलोंग द सेंटर होएगा उसकी वैल्यू जो होगी, ए सी विल बी इक्वल टू अल्फा ए इंटू आर ए, अल्फा बी इंटू आर बी, दोनों की वैल्यू जल्दी से सब्स्टिट्यूट कर दो, आर ए आर बी अल्फा, नाउ वी जस्ट गेट ए सी एंड गेट ए सी। निकालिए जल्दी से प्लीज कैलकुलेट। फिर उसके बाद से हमें ये निकालना है ओमेगा विल बी इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, सो अल्फा विल बी इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इंटू टी, आपको वैल्यू मिल जाएगा। हाँ जी, बता रहा हूँ भाई साहब। देखिए, बोला जा रहा है विच पार्ट यू आर टॉकिंग अबाउट, ये वाला है हाउ लॉन्ग आफ्टर द पुली बी, ये वाला हाउ विच पार्ट, ये बेल्ट वाला का बी पार्ट ना। सो वी जस्ट हैव टू अप्लाई, सपोज वी हैव टेकन अ बेल्ट, ये वाला, so omega b and omega b naught, so omega b will be equal to omega b naught alpha t, so alpha will be equal to what, omega b minus omega b naught upon alpha. Just concentrate on the one pulley part. ये कैसा ले लो, ओमेगा बी माइनस ओमेगा बी नॉट अपॉन अल्फा, इसको पुट करो, इसको पुट करो, अल्फा को पुट करो और ये वाला टाइम निकाल लो। गॉट इट। बोल रहा है कि इनिशियली मैं 0 से स्टार्ट किया, बाद में 10 हो गया,
मेरा अल्फा दिया हुआ है भाई और टी निकालना, निकालो जल्दी से। हम्म हम्म ओके ओके, आगे चलें। आगे करते हैं। अब आगे जो है ये करते हैं क्लास, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें क्लास। चलिए इसको छोड़ देते हैं जो आपके इसमें नहीं है, हम आते हैं। अब क्या होता है, लेट्स राइट द टॉपिक रोलिंग एज अ रोटेशन अबाउट द एक्सिस इन अ ट्रांसलेशन। टॉपिक का नाम है रोलिंग एज अ रोटेशन, रोलिंग एज अ रोटेशन about an axis in translation. Listen first, क्या दिया हुआ है कि रोलिंग किसकी तरह, रोटेशन की तरह, एज एक्सिस इन अ व्हाट, ट्रांसलेशन। इसे होता क्या है कि अगर हमारे पास थोड़ा सा डीप है, आपको सुनना है, लिखना नहीं है, और ऊपर वाले ने जो दिया है आप लोगों को उसका यूज करना है, राइट, समझ गए? यस। तो मैं क्या बोल रहा था कि अभी पूरे बॉडी है, इसमें ढेर सारे पार्टिकल्स है, सो मेनी पार्टिकल्स आर देयर। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, we have to focus on the COM, center of mass। सेंटर ऑफ मास जो है ये पार्टिकल्स इधर मूव करेंगे VCM में, VCM में। तो जितने पार्टिकल्स होंगे ये सारे के सारे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे, VCM में, VCM में, VCM में, VCM में। अब क्या है, when all the particles move toward this, तो अगर कोई भी पार्टिकल्स अगर मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड जो है, जो कि ट्रांसलेशनल स्पीड है, विच विल बी इक्वल टू VCM। क्या एग्री कर रहे हो आप? जो भी पार्टिकल्स लोगे उसमें क्या होगा, विच विल बी इक्वल टू द VCM। इफ यू टेक एनी पार्टिकल्स, अगर आप कोई सा भी पार्टिकल्स लोगे तो क्या करोगे, हमारे पास उसका जो सेंटर जो होगा VCM ही माना जाएगा। दिस इज VCM, राइट। तो VCM है, VCM है, VCM है, VCM है। तो वी हैव 3 पार्टिकल्स, ऑल आर मूविंग along a straight line। ये याद रख लेना आपने। अब टॉपिक क्या है कि अगर कोई भी बॉडी अगर रोटेट भी कर रहा है, ऐसे अगर हमारे पास कोई बॉडी रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, तो ये वाला पार्टिकल्स हमारे पास है VCM, और अगर ये रोटेट भी कर रहा है ऐसे, तो इसका डायरेक्शन इधर ओमेगा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे मेरे पास बैंगल तो नहीं है, कुछ तो आ जाए यार, कुछ तो मिले। व्हाट आई हैव, अच्छा जी, हाँ मान लो कि इसको ले लो।
ये मान लो कि हमारे पास एक ये है, कुछ देखना नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। सपोज दिस इज द सर्कल राइट विच इज मूविंग लाइक दिस। अगर ऐसे ऐसे मूव कर रहा है तो अगर इफ़ यू फोकस ऑन दिस पार्ट जो लेबल किया हुआ है इस पे फोकस करेंगे, अगर ऐसे घूम रहा है तो इस पार्टिकल का जो ओमेगा जो है इधर होगा और v विल बी इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। तो इस पार्टिकल्स के पास दो वेलोसिटी है, एक तो ट्रांसलेशनल वाला था और दूसरा क्या था, ओमेगा इंटू आर था। यानी कि इस पार्टिकल्स रोटेट भी कर रहा है और ये ऐसे घूम भी रहा है, तो है ना। तो v विल बी इक्वल टू ओमेगा आर, इट हैज द टू कंपोनेंट्स। इफ यू टॉक अबाउट एनी पॉइंट्स इट्स ऑल्सो मूव इन दिस वे। तो स्टार्ट करते हैं, कहाँ गया वेर इज द पेन, यस। तो मैं क्या बोल रहा था कि ये जो पार्टिकल्स है, ये जो पार्टिकल्स है कहाँ गया वो, ये क्या, अच्छा ये तो इसके पहले वाले बैच का है। ये जो कर रहा था मैं, एक और था क्या इसमें, हाँ ये जो पार्टिकल जो था ये हमने कर लिया। तो अब जैसे क्या है कि ये यहाँ पे क्या है कि हमारे पास ये ऐसे है। सो ये जो चीज़ ही है, ये वाली जो वैल्यू दे रखी है आपको, तो अब आपको दिया हुआ है कि अब हमें ये VCM है और अब सपोज यू आर टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट, ऊपर वाले पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, पॉइंट A है तो इसके दो वेलोसिटी होंगे, VCM से ऊपर जाएगा और ओमेगा इसका नीचे जाएगा। आप अगर इस टाइम के लिए दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे, ऊपर के लिए ओमेगा भी उसी साइड में करेगा और VCM भी इधर आएगा। बॉटम के लिए VCM आगे, ओमेगा ये जो है ओमेगा आर पीछे, सेंटर वाला ओमेगा VCM से जाएगा। तो जितने भी पार्टिकल्स आपके सामने दिख रहे हैं सबके पास एक ही पॉइंट्स पार्टिकल्स मिल गए। एक तो ए वाला पॉइंट पार्टिकल यहाँ वाला, एक यहाँ वाला, दूसरा वाला यहाँ, तीसरा वाला यहाँ, चौथा वाला यहाँ और ये वाला यहाँ। तो अगर मान लो कि यहाँ का निकालना है तो VCM और ये ओमेगा आर, इनका रिजल्टेंट निकाल सकते हो आप इजीली यहाँ से। तो VCM और ओमेगा आर इनका रिजल्टेंट VCM स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। यहाँ पे VCM प्लस ओमेगा आर, यहाँ पे VCM माइनस ओमेगा आर, यहाँ पे करना है तो VCM ओमेगा आर, तो इसका रिजल्टेंट अंडर रूट VCM स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट वेलोसिटी एट एनी पॉइंट यू हैव टू अप्लाई दिस रूल। एक अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का यूज करके। आजा यार, कहाँ गया, यस। तो हम क्या कर रहे हैं, व्हाट वी हैव टू डू, एक ऐसे, ये क्या हो रहा है, ओके आई जस्ट हैव टू टेक अ ब्रश राइट, यस। अब हम क्या करने वाले हैं, एक ये वाला पॉइंट है और यहाँ वाले पे दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में है, यहाँ पे दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि पार्टिकल जो है ऐसे मूव कर रहा है ओमेगा से, यहाँ वाला जो पार्टिकल्स होगा ये VCM होगा और ये क्या होगा, घूम रहा है तो ये वाला ओमेगा होगा। यहाँ वाले पार्टिकल्स VCM होंगे, यहाँ वाले पार्टिकल्स ओमेगा होगा, ओमेगा इंटू आर, क्योंकि V विल बी इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। V विल, अब इन दोनों का रिजल्टेंट इधर होगा अंडर रूट VCM स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, VCM प्लस ओमेगा आर, दिस विल बी इक्वल टू VCM माइनस ओमेगा आर, दोनों बराबर होंगे। अगर बॉटम वाले पे दोनों स्पीड बराबर हो जाता है, जितना VCM आगे है उतना ही ओमेगा आर पीछे है, तो वी कॉल इट एज ए प्योर रोलिंग। मतलब दिस इज द प्योर रोलिंग। मतलब आपको डू यू नो हाउ टू राइड ए स्कूटी चलाने आती है आपने? सो सैड, कोई बात नहीं। तो कार वाले हैं आप, कोई बात नहीं, आप कार सीखिए, स्कूटी छोड़िए, कार तो आती होगी।
अच्छा वो मैं भूल गया, क्योंकि आप तो 18 ईयर के हुए नहीं, तो लीगली तो आपको वैलिड है नहीं, तो ये सवाल ही गलत है पूछना कि कार आता है कि नहीं आता है। कोई बात नहीं, अगला सवाल है, क्या आपने कभी कीचड़ देखा है लाइफ में? जल्दी बोलना है। मड, डू यू नो मड? ओके गुड। अब आपको ये वाला कहानी बताता हूँ। सपोज कोई बंदा, मैं स्कूटी चला रहा हूँ, तो अगर मैं स्कूटी चला रहा हूँ और मैं मेरी एक जो पीछे वाली जो टायर है, टायर इस व्हील को बोलते हैं क्लास, तो व्हील एक मड में जाके फंस गया। भाई क्या कर रहा है? एक्सेलरेट है ना, एक्सेलरेट कर रहा है। और एक क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे एक क्या कर रहा है, ये घूम रहा है, लेकिन ये जो व्हील है आगे नहीं जा रहा है। ये यहीं पे घूम रहा है लेकिन ये आगे नहीं जा रहा है। दिस इज कॉल्ड स्लाइडिंग मोशन। कैसा मोशन है? स्लाइडिंग मोशन। क्या आपको मैं विजुअलाइज करा पाया क्या? ये कोई इसका डायग्राम दिखाऊं स्लाइडिंग मोशन का, कि आप एक्सेलरेट कर रहे हो, आप एक्सेलरेट कर रहे हो, लेकिन आपका जो पहिया बस यहीं पे घूम रहा है, आगे नहीं जा रहा है। जाना चाहिए आगे उसको, लेकिन आप एक्सेलरेट कर रहे हो लेकिन वो आगे जा नहीं रहा है। उसी मोमेंट पे वो बार बार स्लाइड कर रहा है, तो हम क्या बोलते हैं उसको? स्लाइडिंग मोशन। व्हाट वी कॉल टू दिस? स्लाइडिंग मोशन। इट्स अ नॉट अ प्योर रोलिंग मोशन, नॉट अ प्योर रोलिंग मोशन। कोई डाउट है? आया आपको समझ में? यस। आगे, आप आगे देखिए। जैसे क्या है कि अगर हमारे पास ऐसे दिया हुआ है, जैसे ये वाला ऐसे ओमेगा सी एम, ये वाला कितना है? ओमेगा आर, इन दोनों का रिजल्टेंट वी सी एम स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ पे और यहाँ पे। तो वी कैन इजीली कैलकुलेट। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, मैं इसमें कुछ गलत दे रखा है, यहाँ पे वाला नहीं होगा। आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन। इसका वीसीएम है, ओमेगा है। पॉइंट ए पे बताइए, पॉइंट बी पे बताइए, पॉइंट सी पे बताइए, पॉइंट डी पे बताइए। तो वेलोसिटी एट पॉइंट ए, पॉइंट बी, वेलोसिटी एट पॉइंट सी, वेलोसिटी एट पॉइंट डी। प्लीज कैलकुलेट एट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। हम्म 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 या चलिए आज वन पे करते हैं। तो वन के लिए क्या होगा? वीसीएम भी इधर होएगा। थोड़ा सा एनालाइज कीजिए। एक पॉइंट जो है ऐसे जाना चाहेगा, तो ये जो है ओमेगा वाला बीसी साइड जाएगा, तो दोनों के दोनों ऐड हो जाएंगे। V इक्वल टू वी सी एम प्लस ओमेगा आर। यहाँ पे क्या होगा? वीसीएम इधर जाएगा, ओमेगा आर नीचे जाएगा। यहाँ पे वीसीएम इधर जाएगा, ओमेगा आर पीछे जाएगा। यहाँ पे वीसीआर इधर जाएगा, वीसीएम इधर जाएगा, ओमेगा आर सॉरी ऊपर जाएगा। ये ओमेगा आर ऊपर जाएगा। इन दोनों का रिजल्टेंट ये होगा अंडर रूट वी सी एम स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। इसका देखिए वी सी एम स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा? नेट वी सी एम विल बी इक्वल टू ओमेगा आर। तो हमारे पास कितने पॉइंट्स हैं? 4 पॉइंट्स हैं। ए बी सी डी निकालिए।
ऐसे ये ओमेगा आर रिजल्टेंट निकालिए VCM ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। तो एट 4 पॉइंट कैलकुलेट द वैल्यू। गॉट इट सृष्टि? C&D नो, C के पास तो ऐसे है ना, दिस इज दिस एंड दिस इज बोथ आर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। यस, ओके। तो प्योर रोलिंग में क्या होगा सर? व्हाट इज द कंडीशन फॉर द प्योर रोलिंग? या देखिए, क्या इसको हटाऊं मैं? यस, ओके, गुड गुड। आप टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है आपको सर। बाय द वे, यू डू नॉट नो हिंदी राइट? यू आर फ्रॉम USA ना, कनाडा? No, no, it's all right. I'm just telling you are from Canada. Okay, 98 na, 99 I think, 95 I think. Oh, sorry. Wrong information at the right time. So you are from Canada, right? Canadian peoples, please see this. Tell me the answer. Canadian peoples are very much honest, right? यहाँ देखिए, तो आपको C वाले का देना है। अब आपको हर पॉइंट्स पे, सपोज मैंने डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ थोड़ा सा, कहीं से कॉपी करके, चीटिंग करके, अब ताकि थोड़ी सी क्लियर है ना, अंडरस्टैंडिंग हो आपको। सपोज हमारे पास कोई पॉइंट है यहाँ पे, तो इसका क्या है? ये VCM है, और ये क्या है हमारे पास? सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट पार्टिकल्स ऐसे होगा, और ये यहाँ पे ऐसे होगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं हम। थीटा अगर एंगल है, कोई भी पॉइंट ले लो, तो ओमेगा जिस एंगल से जा रहा होगा, तो सपोज हमारे पास दो पॉइंट्स है, थोड़ा सुनना, थोड़ा सा डीप है ये। सपोज हमारे पास कोई पॉइंट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि उसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा, दोनों का रिजल्टेंट लेना पड़ेगा। कि अगर यहाँ का पॉइंट यहाँ है, VCM ऐसे है, तो उनके बीच का एंगल लेंगे, फिर हम वो वाला रूल लगाएंगे, VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर प्लस 2 VA VB cos थीटा, दिस इज द रिजल्टेंट, राइट? क्या गॉट इट? आगे चलें? या ऐसे ऐसे VCM, तो ये हम हर पॉइंट्स पे इजीली निकाल सकते हैं। ये आपको याद रख लेना है। और आपको याद रख लेना है क्या है कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट्स है, हम इजीली उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब थोड़ा सा आप उसको खोलिए, क्या बोलते हैं उस डायग्राम को, कहाँ गया? फास्ट करते हैं। ओके, आप पेज नंबर 16 पे आ जाइए। 16 या मेरे में लोडिंग क्यों नहीं हो रहा?
क्या मिला हमें? यस। हम्म ओके, प्लीज कम टू द पेज नंबर 15। है ना, पीडीएफ के नीचे जो लिखा होगा ना, वो एक डायग्राम ऐसे मिलेगा आपको। सॉरी। प्लीज सॉल्व दिस। तो उसको आपको तोड़ देना है। जैसे क्या है, अगर आपके पास कोई सा भी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम आता है तो पहले आप क्या लिखो, उसका ट्रांसलेशनल लिखो, फिर क्या लिखो, रोटेशनल लिखो, रोटेशनल मोशन लिखो। जैसे क्या करोगे, देखो यहाँ पे अगर हमारे पास ऐसे देखा है, यहाँ पे बी ए है, ए ए ए इसका, इफ दिस इज ओनली फॉर द व्हाट वी कॉल टू डैट, और अगर आप इसको वो करोगे, दो एक्सेलेरेशन होंगे ना, अल्फा आर और सेंटर वाला, क्या समर्थन है? क्या आ रहा आपको समर्थन का मतलब? वुड यू एग्री फॉर दिस? सेंटर वाला हमेशा टुवर्ड द सेंटर, ओमेगा स्क्वायर आर। ए गॉट इट? हेलो सृष्टि। एल आर, दिस इज ओमेगा स्क्वायर आर। दोनों को जल्दी से कंबाइन कीजिए सर। यहाँ देखिए, लिसन वेरी वेरी केयरफुली। ए कर दिखाता हूँ, मेरा फेवरेट पॉइंट ए ले लो, हटाओ। तो यहाँ पे ए वाला ए, इसको ऐड कर दो, प्लस ओमेगा स्क्वायर आर, इसको ऐसे ऐड कर दो, अल्फा इंटू आर। इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो, ए प्लस ओमेगा स्क्वायर आर का होल स्क्वायर प्लस अल्फा टू द पावर होल स्क्वायर। प्लीज सॉल्व दिस। गॉट इट सृष्टि? या
ओ ऑसम, क्या आया? हम्म। हम्म। ठीक। गुड। अब हम क्वेश्चंस नंबर करेंगे। O2 तो आपने कर लिया। गुड, ये भी करें, इसको छोड़ देना है। कुछ क्वेश्चन जेई मेंस का हमें बिल्कुल नहीं करना है। अब हम करेंगे। सृष्टि, प्लीज कम टू द व्हाट वी कॉल्ड, आ जाइए व्हाट्सएप मैसेज पे, लास्ट वाला निकालिए, है ना, व्हाट वी कॉल्ड वीएमसी वाला। ये आपके लेवल का है। अब इसमें आप फोड़ दोगे मतलब अच्छा करोगे, राइट। क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर सेकंड करेंगे फास्ट। टाइमिंग में लगा देता हूँ टाइमर। रेडी है आप? इलस्ट्रेशन 2। नो नो, वी आर टॉकिंग इन द वीएमसी सेक्शन वाला। यू जस्ट हैव टू चेंज द पीडीएफ, राइट। लास्ट वन, थर्ड वन। हम्म। क्या आया? एक सेकंड, अच्छा ओके फाइन। हम्म। या। हम्म। ओके। ओके। हम्म। गुड। आगे चलें। या। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, ये पता है आपको, कम टू द इलस्ट्रेशन नंबर 4।
ओके हुआ। हम्म 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 ओके गुड। क्या 7/5 है हमारा स्क्वायर। चलिए अब अगला कीजिए जल्दी से। हम्म 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 ओके यस श्योर प्लीज कीजिए। ये तो अब थोड़ा दिमाग खुलेगा आपका। नॉट डिफरेंट, हाउ डू वी डू ना। लिसन वेरी केयरफुली। डेंसिटी विल बी इक्वल टू व्हाट? मास बाय वॉल्यूम। और dm will be equal to what? Rho dv. Okay. Rho dv will be equal to pi r square into dx. But we have to remember volume will be written like area into what? What we call area into what? dx. Pi r square dx. Okay. हो गया। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए ना। इसमें रूल क्या है ना, एक सेकंड थोड़ा सा देना प्लीज फोकस, कि आप पहले फॉर्मूला लिखो। अब ये जो फॉर्मूला जो है पहले किसी पॉइंट्स के लिए निकालते हैं। अगर डिस्क है ना तो डिस्क में एक एलिमेंट लेते हैं, इस एलिमेंट का हम मास लेते हैं, फिर हम उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो दिस इज अ जनरल तरीका, राइट, जनरल वे टू सॉल्व। मैं करूं इसको? चलिए आप सीखेंगे ना, इसलिए फिर आगे आप कर सकते हैं। जैसे क्या होता है क्लास कि सबसे पहले हम क्या होगा, हम क्या करेंगे, एक हम डिस्टेंस लेंगे क्लास, यहां से स्मॉल आर, ये हम लेंगे, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड ए स्मॉल dm। तो पहले इसका मास कितना होगा, तो इसकी थिकनेस है, थिकनेस इज dx, या थिकनेस या dr मान लो। तो इसका मास कितना होगा, एरिया कितना होगा, तो एरिया विल बी इक्वल टू लेंथ, लेंथ विल बी इक्वल टू 2πr, थिकनेस शुड बी इनटू dr। क्या भाई को ये समझ में आया क्या? या
लेंथ इंटू थिकनेस इक्वल टू एरिया। सेकंड क्या है, एक सेकंड, लेट मी चेंज द फॉन्ट ना, इट्स वेरी बैड, राइटिंग नहीं आ रही है इस पे, ऐसे भी गंदा लिखता हूँ मैं। ओके, अब मैं क्या बोल रहा था, हाँ अब अच्छा है थोड़ा सा। तो मैं ये बोल रहा था आपको कि पहले आप ऐसा कर लो, एक एलिमेंट ले लिया आपने आर, एक हमने ये हमारे पास क्या है, दिस इज डी आर। तो एरिया कितना है, एरिया विल बी इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ थिकनेस। So length will be equal to 2 pi r, thickness will be equal to dr। फर्स्ट चीज है भाई साहब। अब क्या कर लेना है हमें, मास कैसे निकालते हैं, तो मास के लिए सिग्मा विल बी इक्वल टू टोटल एरिया, टोटल मास अपॉन टोटल एरिया। ये 1 यूनिट एरिया का मास, तो डीएम का कितना मास होगा, सिग्मा इंटू एरिया। क्या ये वाला समझ में आया आपको, ये यूनिटरी मेथड है। द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज 2 रुपीज, द कॉस्ट ऑफ 5 पेन विल बी इक्वल टू व्हाट, डाई टाइप वाला क्वेश्चन है कि एक यूनिट एरिया का मास कितना है, सिग्मा, तो इतना वाला एरिया का मास कितना होगा, 2 पाई आर इंटू डी आर। थोड़ा सा डीप है, हाँ थोड़ा सा डीप है। एक पेन का रेट इंटू एरिया विल बी इक्वल टू द मास ऑफ दैट वाला पोर्शन, हाँ या ना। ये इसका डीएम है। अब हमें क्या कर लेना है, डी आई कैसे निकालेंगे, डी आई विल बी इक्वल टू एम, दैट इज कॉल्ड डी एम आर स्क्वायर। डी एम पुट द वैल्यू सिग्मा इंटू 2 पाई इंटू आर डी आर इंटू क्या करोगे सर, ओके, डी एम इंटू आर स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करना है, तो हमें इंटीग्रेट करना है 0 से आर तक, तो 0 से आर कर दो। कुछ भी समझ में नहीं आया ना। पहले हमने एक डिस्क में से एक हल्का सा डिस्क लिया जिसका रेडियस है आर, थिकनेस है डी आर, उसका मास कैलकुलेट किया, फिर हम लोगों ने इस फॉर्मूले में पुट किया और इंटीग्रेट कर दिया। या सृष्टि, गॉट इट। नो नहीं नहीं, पहले खुद से एक बार कीजिए आप।
या गुड, आगे चलें। या करूँ मैं? ओके, अब हम ऐसे ही, तो डिस्क का था, हम आगे करेंगे। लेट्स डिस्कस अबाउट द, कम टू द इलस्ट्रेशन नंबर 8। ऐसे है, या या 8 सॉरी। This type of the question give you this what we call some confidence. Hmm. 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 Yes. Hmm. 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 Yes. 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 Please. Hmm. 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 Okay. Good. Okay. कितना आया? आगे चलें। आगे हम करेंगे 9। देखिए थोड़ा सा इलस्ट्रेशन 9 करते हैं। रेडियस ऑफ गायरेशन मैंने बताया था ना आपको। ओके, ठीक है। या एंगुलर मोमेंटम क्या होता है ना, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, एल विल बी इक्वल टू आर क्रॉस व्हाट वी कॉल्ड एम बी, दिस इज आर क्रॉस एम बी।
So suppose this is the origin, this is the point, this is this point, and this is the velocity mv. So this is given by this. L will be equal to r cross what? mv. This is angular momentum. Angular momentum. Got it? It's a vector sum, just like a torque. Okay, torque मैंने आपको बताया नहीं. Okay, and we just have to calculate. Okay, आगे देखते हैं सर. Okay. आगे देखिए, मैं ये बोल रहा था, इलस्ट्रेशन नंबर आ गए हम. सबसे पहले हमारे पास तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है. एल विल बी इक्वल टू आर क्रॉस एम बी. फिर हमें पता है एल विल बी इक्वल टू आर क्रॉस, जैसे क्या है, जैसे ए है तो आपको पता है ना, वेक्टर है ये, वेक्टर प्रोडक्ट, राइट. ओके, और फिर आप ये कर सकते हो, रिजिड बॉडी के लिए क्या करोगे, सम ऑफ व्हाट, सम ऑफ एंगुलर मोमेंटम, सम ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑल पार्टिकल्स. जैसे क्या करोगे सृष्टि, अगर 90 डिग्री हो जाए तो ये क्या हो जाता है, ए बी साइन थीटा ना क्लास, साइन 90 0, एम वी 1 R1, M2 V2, थ्री. तो दिस इज इक्वल एल, अच्छा ए बी होता है तो एल विल बी इक्वल टू आई इंटू ओमेगा, और आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर. तो आप क्या कर सकते हो, देखो एल किसके बराबर है, आई इंटू ओमेगा के बराबर है. आई क्या है, एम आर स्क्वायर है, ओमेगा क्या है, वी बाई आर है. सो याद रख लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट जैसे निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे. डायरेक्शन से आपको पता है कि आर की तरफ हमें पाम रखना है और एम बी की तरफ में आपको रोटेट कराना है, थंब आपको डायरेक्शन देगा. यस, प्लीज राइट. फिर हम क्वेश्चंस करेंगे 10th वाला. आगे चले भाई. देखिए, अभी करते हैं ना, 10 करते हैं फिर 11 करेंगे. वियर्ड और सिंपल, नो, तो वी जस्ट हैव टू टेक अ पोजीशन ना, पोजीशन शुड, हाँ सिंपल ओ, या एंड दिस इज द 90 तो आर एम वी साइन 90. या नेक्स्ट वन,
अब ओके 12th करते हैं, फिर टॉर्क डिस्कस करेंगे। ओके गुड, आगे चले मेरे भाई। ओके वेट, अब करेंगे कपल। कपल का मतलब जो आप लोग समझ रहे हैं वो कपल बिल्कुल नहीं है कि हम कपल, है ना। ये कपल का मतलब होता है फिजिक्स में, जो आप लोग नए से सीख रहे हैं, कपल का मतलब है टर्निंग इफेक्ट। क्या बोलेंगे क्लास इसको? टर्निंग इफेक्ट। आप क्लास आईसीसी बोर्ड से हैं तो आपको क्लास 9th में पढ़ाया भी गया होगा, राइट। कपलिंग इफेक्ट, राइट, यस। सो हम क्या करते हैं क्लास, सपोज दिस इज द ओ एंड दिस इज द एफ, तो ये डिस्टेंस ले लेंगे क्लास R1, तो टॉर्क अराउंड O विल बी इक्वल टू R1 क्रॉस F, दिस इज R1 F साइन 90, तो R1 F इक्वल टू 1, दिस इज द टर्निंग इफेक्ट। ये क्या करेगा, F1 F2, दिस इज R2, तो टॉ O विल बी इक्वल टू R2 इक्वल टू F2, दोनों को ऐड कर दो। सो एडिशन will be what? Addition will be R1 F1 plus R2 F2. All will move around the point O, right? Got it? This is the turning effect. A वाला इसको इधर घुमाएगा, this is the okay. ओके प्लीज डू क्वेश्चन नंबर, कौन सा निकालना है। अच्छा एक चीज़ और देखना सर, प्लीज फोकस। जैसे आपको बताया होगा मैंने, फोर्स का जनरल मीनिंग क्या है, dp/dt, राइट। तो m विल बी इक्वल टू p विल बी इक्वल टू व्हाट, मास इनटू वेलोसिटी। सो फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसी को जब हम घुमाते हैं उसको बोलते हैं टॉर्क, और ये वाला हो जाता है एंगुलर मोमेंटम, दिस इज टाइम। तो टॉर्क इज नथिंग, टॉर्क इज dl/dt, ओके। और ये वाला याद रख लेना है। आपको पता क्या करना है, अल्फा किसके बराबर होता है, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, टाउ विल बी इक्वल टू I इंटू अल्फा। गॉट इट? डू क्वेश्चन नंबर 30 जल्दी से। कैसे किया भाई साहब? ओके गुड 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 गुड। चलिए भाई साहब यहाँ आ जाइए। आपको टॉर्क समझ में आ गया, एंगुलर मोमेंटम समझ में आ गया, निकालते कैसे समझ में आ गया। अच्छा एक काम करेंगे, अभी हम करेंगे, हम वो कैसे निकालेंगे, कपल का मतलब वही हमने डिस्कस किया अभी। तो हम वर्क कैसे निकालेंगे सर, वर्क, तो वर्क विल बी इक्वल टू F.R इंटू, अब यहाँ पे थीटा लेंगे तो इसको बोलते हैं टाउ इंटू डी थीटा। ये बड़ा सा छोटा सा है लेकिन बड़ा माइनर है। फिर आप पावर कैसे निकालोगे,
पूरे फिजिक्स में वही रोटेट जो जो आपने पढ़ा है वर्क एनर्जी पावर में यहाँ भी आप लगा सकते हो। वर्क का फॉर्मूला पुट कर सकते हो, डी टाउ इंटू डी थीटा अपॉन डी टी, टाउ इंटू ओमेगा, ये भी आप कर सकते हो। दिस इज ऑल्सो द पावर, ये भी फॉर्मूला है पावर का। और आपको पता है दिस इज द न्यूटन सेकेंड लॉ, दिस इज द न्यूटन सेकेंड लॉ, ये भी हमें पता है। टाउ बराबर होता कितना है, आई इंटू अल्फा, ये भी पता है। चलिए जी इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 13 कीजिए। या ओके yeah, it give you the self what we call confidence, right? क्या पुली वाले क्वेश्चंस करूं मैं? ठीक है। या हॉर्स पावर, या चल आ जाओ करते हैं साथ में। जैसे हमें पता है कि अगर हमारे पास टेंशन ऐसे है और ये हमारा रेडियस है, तो टर्निंग इफेक्ट जो होगा वो होगा, क्या होगा, आर क्रॉस एफ, और टॉर्क विल बी इक्वल टू होगा आई इंटू अल्फा, और ए विल बी इक्वल टू होगा अल्फा इंटू आर। ये वाला ओके ये वाला। और हमें जो एबिलिटी ड्रॉ करने को बोला गया है mg,
तो एम जी माइनस टेंशन विल बी इक्वल टू मास इंटू कितना, एक्सेलरेशन। गॉट इट? या नाउ प्लीज डू दिस। विच क्वेश्चन नंबर इज इट? 15 करना है आपने। आ गया भाई? हम्म। ठीक है। ठीक है। हम इक्वेशन लगा देंगे। हाँ, फिर सेकंड वाला m2g माइनस T2 विल बी इक्वल टू, फिर टॉर्क वाला टॉर्क विल बी इक्वल टू आई अल्फा। हम्म। 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 ठीक। हम्म। ठीक है। हम्म। हम्म। ओके। ठीक है। हाँ, ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। हम्म। हम्म। स्टार्ट करें? हेलो? हेलो? ओके। अगर कोई बॉडी अगर ए है
m1v1 स्क्वायर इक्वल टू m I ओमेगा स्क्वायर, राइट। तो I विल बी इक्वल टू व्हाट, mr स्क्वायर, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे हाफ mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हाफ m1v1 स्क्वायर के, और हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशन देखे। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी फॉर द रोटेशनल वाला पार्ट क्लास, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी फॉर द रोटेशनल वाला, ट्रांसलेशनल वाला, हाफ v1 स्क्वायर प्लस हाफ mk स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, राइट। सॉल्व दिस, ठीक है। आगे देखो के ई विल बी इक्वल टू हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ mk स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, राइट। आगे चलें। तो इसको जल्दी से आप कर लीजिए, और फिर इसके आप आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 17 पे। आप एक बार जैसे ट्राई कीजिए, मैं करा देता हूँ क्योंकि आप बोलेंगे कि नहीं 10 o'clock हो गए, जाने दो। ये ऐसा पुली है, एम जी थीटा थीटा एम जी कॉस थीटा एम जी साइन थीटा, ये फ्रिक्शनल फोर्स है। ये है तो नेट फोर्स कितना जाएगा, एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इक्वल टू, क्या करोगे, मास इनटू कितना, एक्सेलरेशन, राइट। आगे बताओ। आगे देखिए, तो ये वाला हो गया, तो एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। टॉर्क कैसे लिखोगे, टॉर्क विल बी इक्वल टू एफ इंटू आर। सॉल्व करना है, हमें इक्वेशन मिल जाएगा। गॉट इट। आप जल्दी से इक्वेशन लिख लीजिए 17 वाले में प्लीज। यस, आगे चलें। नो नो, एक और क्वेश्चन कर लें। आगे चलें कि छोड़ दूं। आगे चले क्या हो गया सृष्टि, हेलो हेलो हेलो, छोड़ दूं अभी। ओके, थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस।